कहा जाता है जो बोओगे वही काटोगे। ये दुनिया का असूल भी है कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने प्याज बोया था, लेकिन ये प्याज के साथ साथ पालक भी ग्रो हो गई। ये कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने इस कंटेनर में प्याज की पनीरी को बोया था। प्याज के साथ साथ यहाँ पे आप पालक भी देख रहे हैं, बल्कि पालक के पौधों ने हमारे प्याज के पौधों को अच्छी तरह ढक लिया है। अगर हमने यहाँ से पालक को नहीं निकाला, ना सिर्फ हमारे प्याज के पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी, बल्कि इसके नीचे बनने वाला जो फ्रूट होता है, जो प्याज होता है, उसका साइज़ भी छोटा रह जाएगा। इसलिए दोस्तों आज हम पालक को यहाँ से जड़ समेत निकाल देंगे। इसके लिए हमने बहुत ही अच्छे इंतज़ाम कर लिए हैं। ये आप देख रहे हैं सामने हमारे पास एक छुरी है और इसके साथ साथ ये एक बर्तन है जिसमें हम पालक को रखेंगे। लेकिन दोस्तों ये काम बहुत ही एहतियात और केयर से करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ पौधे प्याज के पौधों के साथ बिल्कुल साथ साथ जो है ना ग्रो हुए हैं। इसलिए हमें बहुत ही एहतियात से पालक को प्याज से अलग करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले पौधे को यहाँ से हम ना काटने लगे हैं दोस्तों। ये देखें जी दोस्तों, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि पालक यहाँ पे कैसे ग्रो हुई। दोस्तों किसी भी सीड को ग्रो होने के लिए 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला नमी, और दूसरा उसके बाद मौसम, और तीसरा इसके बाद जो मिट्टी होती है। ये तीनों चीज़ें अगर पौधे के बीज को मिल जाएं तो पौधे का जो सीड होता है वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर मौसम, मिट्टी और नमी पौधे के सीड को नहीं मिल पाती तो सीड ग्रो नहीं हो पाते। तो ये तीनों चीज़ों का पौधे के सीड को मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने प्याज के लिए बहुत ही स्पेशल मिट्टी तैयार की थी, नरम थी, जो सॉफ्ट थी, तो जिसमें ड्रेनेज का सिस्टम बहुत अच्छा था। तो जैसे ही हमारे इन पालक के सीड को ऐसी मिट्टी और ऐसा माहौल मिला तो हमारे पालक के सीड यहाँ पे ग्रो हो गए। दोस्तों अगर ये तीनों चीज़ें किसी भी सीड को नहीं मिलती तो सीड ग्रो नहीं हो पाते। इससे साबित होता है कि बीज की जर्मिनेशन में मिट्टी का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, और इसके साथ साथ इसकी जो मतलूबा नमी इसको चाहिए होती है उसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। हमारे पालक के सीड उस वक्त तक ज़मीन में पड़े रहे जब तक इन सीड को वो माहौल नहीं मिला, वो आइडियल मौसम नहीं मिला। जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पे मिट्टी तैयार की अलग से और इसमें नरम मिट्टी को शामिल किया तो हमारे जो सीड थे पालक के वो दोबारा ग्रोथ ले ली उन्होंने और इनकी जर्मिनेशन शुरू हो गई। तो बाद औक़ात हम मिट्टी सख्त तैयार कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे सीड ग्रो नहीं हो पाते। दोस्तों यहाँ पे सूरत हाल कुछ ऐसी बनी हुई है कि हमने सांप को भी मारना है और लाठी भी बचानी है। तो यहाँ पे देखें जी, पालक को बड़े हिसाब से निकालना पड़ रहा है हमें। वैसे तो दोस्तों पालक की वजह से हमारे यहाँ इस कंटेनर में काफ़ी रौनक लगी हुई थी, काफ़ी आपको सबज सबज सा नज़र आता था ये हमारा कंटेनर। लेकिन क्या करें कि हमारे प्याज की जो है ना ग्रोथ मुतासर हो रही थी। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने ज़्यादातर पौधे जो हैं पालक के वो प्याज से निकाल लिए हैं। चंद पौधे जो हैं ना बकाया बचे हैं, इनको भी हम निकालते हैं। दोस्तों ये है वो पालक यहाँ से जो निकली है। कंटेनर से पालक निकालने के बाद हमारे प्याज कुछ इस तरह दोस्तों दिखते हैं। दोस्तों जल्दी से अपने पौधों को हम पानी दे रहे हैं, क्योंकि पानी हमने ना कल नहीं दिया था, क्योंकि हमने यहाँ से पालक को निकालना था। तो आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल खुश्क हो गई है। तो अब हम जैसे ही इसको पानी देंगे फिर से हरे भरे और अपनी ग्रोथ पे आ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें से जो पालक निकल गई है वो भी इनकी ग्रोथ मुतासर कर रही थी। तो अब माशाल्लाह देखें यहाँ पे प्याज के साथ एक ही मसला होता है। यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये मुझे जब मैं पालक निकाल रहा था तो ये देखें इसका जो पत्ता है टूट गया। बहुत ही इसको ना ध्यान से निकालना पड़ता है या इसकी गोडी करनी पड़ती है, क्योंकि जब ये पत्ते टूट जाते हैं तो इनकी सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दोस्तों प्याज को हमारे यहाँ पंजाब में साल में 2 दफ़ा लगाया जाता है। सिंध और बलूचिस्तान में इसको साल में 3 दफ़ा लगाया जाता है। प्याज की जो पनीरी है वो दोस्तों अक्टूबर में लगाई जाती है। उसके सीड को जर्मिनेशन के लिए लगाया जाता है अक्टूबर के महीने में। 1.5 माह के अंदर अंदर इसकी पनीरी तैयार हो जाती है, और 1.5 माह के बाद दोस्तों दिसंबर में उस पनीरी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है।
दोस्तों अगर आप मिट्टी सीड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं या आप पनीरी के लिए तैयार कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको मिट्टी को दोस्तों नरम और सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। नरम और सॉफ्ट मिट्टी में इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। एक जड़ों का मजबूत जाल ही मजबूत पौधे की बुनियाद होता है। तो इसके लिए आप हमेशा नरम और सॉफ्ट मिट्टी तैयार करें। दोस्तों प्याज को आमतौर पर खेलियों पे लगाया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे कंटेनर में प्लेन मिट्टी के ऊपर लगाया हुआ है। प्लेन मिट्टी के ऊपर भी दोस्तों इसकी ग्रोथ आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जा रही है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपने दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोनों सूरतों में आप दोस्तों दोनों बटनों को प्रेस कर दें, ताकि हमें आगे काम करने में आपका तावन जो है ना मिलता रहे और आपका जो तावन है वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। तो प्लीज़ ये जो लाइक वाला बटन है उसको तो आप प्लीज़ दबा ही दें। तो ये साथ वाला जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो भी दबा दें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।